कीन चाहै सही होई करई अन्यथा अस नहीं सोई। तो जो राम जी करते हैं वही होता है। तो आज जब कंस नाना प्रकार के मनोरथ कर रहा है तो हम सब छोटा सा दृष्टांत सुन रहे थे कि एक तेली अपने सिर पर मटके में तेल भरा हुआ ले जा रहा है। उसके पास कौड़ी नहीं है, उधारी कर्जा लेकर के एक मटका तेल खरीदा और सोचा इससे अपना व्यापार बढ़ाऊंगा। है कुछ नहीं, मन में सब सोच रहा है, सोचता है तेल बिक जाएगा, तेल बिकेगा तो एक गाय लूंगा, एक गाय से फिर दूध बेचूंगा, 2 से 3, 3 से 10, 10 से 50। फिर जब उनका बहुत दूध बेचने लगूंगा तब घोड़ा ले लूंगा। है कुछ नहीं, केवल सिर पर तेल है मटके का, लेकिन सोच रहा है कि फिर घोड़ा ले लूंगा, एक घोड़े से 10 घोड़ा खरीदूंगा, अच्छा खासा व्यापार बना लूंगा। घोड़े बड़े महंगे होते हैं। और फिर तो अच्छा सा मकान खरीदूंगा। कुछ नहीं है उसके पास, केवल मटका भर तेल भी उधार कर जाएगा। तो कहता है मन में, अपने मन से कहता है कि फिर ले लूंगा मैं अच्छा मकान, फिर तो शादी विवाह वाले आ जाएंगे हमारे देखने के लिए, और जब हमारे पास धन दौलत देखेंगे तो हमारा विवाह हो जाएगा, फिर पत्नी जी घर में आ जाएगी, फिर तो विवाह के बाद 2-4 बाल गोपाल भी हो जाएंगे। और छोटा वाला जरा उधम करेगा ना तो उसको तो उठा के पटक ही दूंगा उसकी माँ की गोद में। और ऐसे सोचते सोचते इतना तन में हो गया कि जो सिर पर मटका रखा उसी को पटक दिया। अब वो सारा मटका फूट गया, तेल बह गया। जब तेल बह गया तो उसे याद आया, रे मैं तो मनोरथ कर रहा था, उधार कर्जा का लिया हुआ तेल वो भी चला गया। तो मनोरथ में क्या रखा है? कर्म करो, जो सामने आए उसको सहन करते जाओ, देखते जाओ, उन्हीं परिस्थितियों में जीते जाओ। लेकिन कंस सोच रहा है कि हम कृष्ण को मार देंगे, वो ये पक्का करके बैठा है। और अक्रूर जी जा रहे हैं तो सोचते हैं कि आज हमें कृष्ण चाचा कहकर बुलाएंगे, आज मेरा परम सौभाग्य है। लोग जाते हैं रास्ते में तो मकान दुकान देखते जाते हैं, लेकिन अक्रूर जी मन में भगवान के नाम का, भगवान के रूप का चिंतन सुमिरन करते हुए जा रहे। और कब ब्रजमंडल आ गया पता ना चला। सायंकाल का समय है और सारी गायें घर में आई। अक्रूर जी गौशाला में ही हैं। भगवान के चरण कमल के चिन्हों को जब अक्रूर जी ने देखा तो रथ से जैसे कोई डंडा गिर पड़े ऐसे ही कूद गए और भगवान की चरण रज को अपने हृदय से लगाने लगे, अपने नेत्रों से, अपने मुंह से, अपने स्वरूप से लगाने लगे। गौशाला में भगवान अभी उपस्थित है और अक्रूर जी को जब सुना कि अक्रूर जी कुछ आवाज सुनाई पड़ी, कृष्ण और बलराम दौड़ करके आए और बोले चाचा जी आप आ गए। इतना सुनते ही तो अक्रूर जी के नेत्रों से आंसू निकल पड़े कि भगवान ने मुझे अपना संबंधी माना, चाचा माना। हाथ पकड़ करके घर ले गए अक्रूर जी को। और बहुत प्रकार से सेवा की लिखा है श्रीमद् भागवत में, अतिथि आए तो उसकी कितनी सेवा करनी चाहिए। अतिथि की अगर आप सेवा ना करेंगे, उसे जल, उसे भोजन ना देंगे तो वो आपके पुण्य को लेकर चला जाएगा, ऐसा भागवत में लिखा है। भगवान श्री कृष्ण नहलाकर स्नान कराकर अक्रूर जी को वस्त्र, आभूषण, पान, दक्षिणा इत्यादि देकर गोदान करते हैं। अक्रूर जी को गाय भी दान करते हैं, दक्षिणा देते हैं, वस्त्र देते हैं, आभूषण देते हैं। और इतना ही नहीं, चरण दबाते हैं। भगवान एक चरण को बलराम जी दबा रहे हैं, एक को कृष्ण जी दबा रहे हैं। और देखो अक्रूर जी कह नहीं पा रहे हैं कि आज हम कृष्ण बलराम को लेने के लिए आए हैं, स्वयं। फिर भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं ही कह दिया कि चाचा जी हमारे माता पिता बड़े दुख पा रहे हैं और हम आपके साथ चलेंगे मथुरा, कंस का हम वध करेंगे, मेला देखने चलेंगे। अक्रूर जी तो उठकर बैठ गए और भगवान के चरणों से लग गए।
बाबा नंद आए। नंद बाबा को अक्रूर जी ने बताया कि देखो मेला हो रहा है, कृष्ण बलराम को ले चलना। बहुत ध्यान से कथा सुनिए, बहुत ध्यान से। कृष्ण और बलराम को ले जाना है, मेले का आयोजन हो रहा है, कंस करा रहा है। अब उसके भाव में थोड़ा परिवर्तन सा है और अच्छा है, बालक है, यही कब तक पड़े रहेंगे, मेला दिखाएंगे। जब नंद बाबा से अक्रूर जी ने ये बात कही तो मैया यशोदा अक्रूर जी के लिए दूध लेकर गिलास में आ रही थी। मैया ने इतना सुना ही था कि कृष्ण जाएंगे, उनके हाथों से दूध का गिलास गिर पड़ा और दौड़ करके यशोदा मैया आई, कृष्ण को अपने आंचल से छुपा लिया और बोली, अक्रूर आप कैसी बात करते हैं? जब से हमारे कृष्ण का जन्म हुआ है, एक दिन क्या कंस ने ठीक से बैठने दिया है? हम नहीं जाने देंगे। मैया यशोदा के नेत्रों से अश्रु बह रहे हैं। आज श्री कृष्ण भगवान 11 वर्ष 56 दिन के होने वाले हैं। अब कृष्ण बोले माता से कि मैया तो मुझे कहीं नहीं जाने देती, इसी डर में ना कि कंस के राक्षस हमको मारेंगे, कंस मारेगा। बता मैया, कभी कंस के राक्षस हमको मार पाए? हम ही ने तो सबको मारा। मैया यशोदा बोली, बेटा वो तो सौभाग्य की बात थी कि तू बच गया, तू नहीं जानता अपना ही तो। मैया यशोदा अपने आंचल से छुपाती है, बेटा तुम नहीं जानते हो, हम तुम्हें नहीं जाने देंगे। कृष्ण ने कहा, तू मुझे कहीं नहीं जाने देती। कृष्ण थोड़ा सा नाराज से होने लगे, मतलब जैसे बालक ना कहीं नहीं जाने को पाता तो रोने लगता है। भगवान सोचते हैं आगे की लीला कैसे बढ़ाऊं मैं, यशोदा के प्रेम को छोड़कर मैं कैसे ब्रजमंडल को छोड़कर कैसे मैं मथुरा जाऊं। अंदर से तो विरह है, व्याकुलता है कि नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन ऊपर से है कि लीला करना है। रात हो गई, मैया बोली ठीक है लाला तो चले जा। हाँ मैया, अच्छा मैं 4 दिन घूम के चला आऊंगा। वो यशोदा जो कृष्ण के बिना भोजन नहीं करती, वो यशोदा जब कृष्ण गाय चराने जाती है तो उनके लिए माखन निकाल के रखती है, उनके वस्त्रों को साफ करती है, उनके आने की प्रतीक्षा बार बार देखती रहती है, द्वार पर खड़े होकर, अभी मेरा बेटा नहीं आया, अभी मेरा लाल गाय चरा के नहीं आया, कब आएगा, बड़ी देर हो गई, पता नहीं क्यों नहीं आया। जरा सा कृष्ण भोजन नहीं करते तो मैया बड़े बड़े ज्योतिषियों को बुलाते हैं, बड़े बड़े वैद्यों को बुलाते हैं, मेरे लाल को क्या हो गया, आज थोड़ा कम खाना खाया है। ऐसा प्रेम यशोदा का। और वो यशोदा कृष्ण को कैसे विदा करेगी जिनका प्राण है कृष्ण। आज मैया यशोदा कन्हैया को हृदय छाती से लगा करके सोई है। 11 साल के हैं, कृष्ण को लगाए हृदय से, ना तो कृष्ण को नींद आ रही है, कृष्ण भी नाटक कर रहे हैं सोने का। यशोदा की आंखें बह रही हैं, रात भर आंसू। उठ करके जाकर सोचा कृष्ण सो गए हैं, मड़ियों का खंभा है, अपने सिर को लगा करके यशोदा मैया बैठ गई, रो रही है। कृष्ण उठे, बोले मैया कहाँ गई तू? रो रही है मैया। अपने छोटे छोटे हाथों से कृष्ण ने यशोदा के आंसू पोंछे। मैया सो जा, चल मैया मैं जल्दी आऊंगा, तू ही तो मेरी मैया है ना। यशोदा मैया रो रही है कि कृष्ण चले जाएंगे, हम किसके लिए अब जिएंगे। पूरी रात कब बीत गई विरह में, जब दुख में होती है रात बड़ी भारी हो जाती है। यशोदा रोते रोते पूरी रात बिता देती हैं और जब सुबह होती है तो मैया के का हृदय कांपने लगा कि सचमुच कृष्ण चले जाएंगे। और आज माता यशोदा सुबह हुई तो सोचने लगी आज आखिरी बार अपने लाल को देख रही। कृष्ण को नहलाया बुलाया। बाबा नंद भी बड़े दुखी हैं। कृष्ण अपने लिए कोई नया कपड़ा भी बनवाना होता था ना बाबा नंद को, तो पहले लाते थे, कृष्ण को दे देते थे और कृष्ण उसमें लेटते थे और उनकी जब सुगंधी उनके जब शरीर के अंग का स्पर्श हो जाता था तो बाबा नंद वो कुर्ता सिलवाते थे। सोच रहे हैं कि वो महक हमारे बाबा कहाँ ढूंढेंगे, किसके लिए जिएंगे। आज कृष्ण जाना नहीं चाहते हैं और मैया यशोदा कैसे कृष्ण को विदा करें। सुबह जब
गोप ग्वालों को, गोपियों को पता चला, गायों को पता चला, तो आज सुबह से कोई गाय भूसा नहीं खा रही है। कृष्ण सोचते हैं कि जब कोई गाय हमें न देखती थी तो हमारे बाबा कहते थे, लाला आज गाय दूध नहीं दे रही है, तू आज खड़ा ना हुआ था सामने ना, तो गैया आज सुबह से दूध ही नहीं दे रही है, जरा सा तू डोल जा गैया के सामने, तो गैया प्रसन्न हो जाएगी और दूध दे देगी। तो कृष्ण जरा उस गाय के सामने डोल जाते थे, वो गाय प्रसन्न हो जाती थी। चटकन मटकन गुलाबी कह करके गैया को पुकारते थे। आज वो गायें भी भूसा चारा नहीं खा रही। आज सरोवर में कमल भी मुरझाए हुए हैं, हवा भी कुछ गर्म सी चल रही है, और गोपियों के राधा जी के प्राण धन है श्याम सुंदर। मैया ने नहलाया धुलाया, कृष्ण को पीतांबरी पहनाई, काजल लगाया रोते हुए, और उन्होंने सुन लिया था क्रूर के मुंह से कि कृष्ण हमारे नहीं देवकी के पुत्र हैं। उनका हृदय का गदगद हो गया, आंसू बह चले। यशोदा कृष्ण को जब तैयार करती हैं तो कृष्ण के चरणों पर गिर जाती हैं। लाला तुमसे एक निवेदन है। अरे भैया तुम हमको प्रणाम कर रही है, अरे तुम्हें तो तेरा लाल हूं, तेरा बेटा ना भैया, ऐसे मत कर। मैया को हृदय से लगाया कृष्ण ने और कहा यशोदा ने कि हे गोपाल, तुम बस मेरी बात भूल जाना, वहां जा रहे ना, वहां तो बहुत धन है, संपदा है। मैंने तुम्हें थोड़ा सा माखन चुराने के कारण उखल से बांध दिया था, तो हे गोपाल इस बात को भूल जाना, इस बात को तुम कभी ना याद करना बेटा, मैंने तेरे हित के लिए किया, और ये देवकी से तू कभी मत बताना। मुझे हो सके तो माफ कर देना इस ग्वालिन को, इस यशोदा को इस कारण भूल मत जाना। कृष्ण बोले कि माँ मैं ब्रह्मांड की संपूर्ण संपदा को भूल सकता हूँ, वैकुंठ को भूल सकता हूँ, लेकिन हे माँ तुम्हारे प्रेम को मैं कभी नहीं भूल सकता। भगवान कृष्ण ने मैया यशोदा को हृदय से लगाया, और आज हजारों हजार गोपियां, गायें, ग्वाल बाल जैसे ही दरवाजा खोला, नंद महल का खुला, हजारों हजार गोपियां खड़ी हैं, गायें खड़ी हैं, रंभा नहीं है, सब गोपी ग्वाल चीख चीख कर कृष्ण के लिए रो रहे हैं कि हम किसके साथ गाय चराने जाएंगे। गोपियां सोचती हैं किसके लिए माखन निकालेंगे, अब कृष्ण चले जाएंगे तो। भगवान श्री कृष्ण अक्रूर जी रथ तैयार किए। अक्रूर जी भी बड़े बेबल हैं कि ऐसे प्रेम स्वरूप कृष्ण को मैं कैसे लेकर जाऊं। गोपियां कहती है कृष्ण तुम तो प्राण धन हो, तुम्हारे बिना में मेरा जीवन है ही क्या, मैं क्या करूंगी, किसके लिए माखन बनाऊंगी, किसके लिए मैं काम करूंगी। श्री राधा जी से कहते हैं किशोरी जी आप ही कुछ कर सकती हो। कृष्ण ने कहा हे राधिके तुम तो हमारा ही स्वरूप हो, और तुम गोपियों को समझाओ। मैं स्वरूप से तो जा रहा हूं, लेकिन मैं वचन देता हूं वृंदावनम परित्यज्य पादमेकं न गच्छति। भगवान ने कहा मैं स्वरूप से तो जा रहा हूं, लेकिन मैं वचन देता हूं राधिके कि वृंदावन को कभी मैं छोड़ के नहीं जाऊंगा, मैं यही निवास करूंगा, कण-कण में रहूंगा। भगवान ने ऐसा कहा और रथ पर कृष्ण बैठे। ग्वाल बाल बोले कि ना भैया हम तो तुमको जाने ना देंगे, गैया किसके साथ चराने जाएंगे कल से, हम ऐसे हम कैसे जाएंगे अकेले, हम तेरे बिना यमुना के तट पे ना जाएंगे, हम किसके साथ खेलेंगे। कृष्ण ने कहा 4 दिन में आ जाएंगे। ना भैया हम भी चलेंगे। सारे ग्वाल बाल पहले ही रथ में विराजमान हो गए कि ना हम भी चलेंगे। बाबा नंद भी जा रहे हैं साथ में, और सारे ग्वाल बाल बैठ गए हैं। रथ चल रहा है, और जब रथ चल रहा है तो गोपियों के लिए भगवान सुखदेव कहते हैं एवं ब्रुवाणा
जैसे ही रथ चला उसी क्षण एवं प्रमाणा विरहातुरम वृषम, इतना विरह हुआ गोपियों के हृदय में कि लज्जा छूट गई, वस्त्र गिर गए, कौन ससुर है, कौन हमारा सम्मानीय है, सब भूल गई। सुस्वरम, एक स्वर से, हे कृष्ण हम तुम्हारे बिना नहीं जी सकते। इस प्रकार से कह के गोपियां कृष्ण के विरह में अचेत होकर वहीं गिर पड़ी और भगवान श्री कृष्ण रथ पर बैठ कर ब्रजमंडल को उनके हृदय में, लेकिन भगवान लीला करने के लिए आगे बढ़े। गोपियों को जब सोचती हैं कि रथ दिख रहा है, फिर से उठकर खड़ी हो गई, कृष्ण आना जाए, हमको छोड़कर जा थोड़ी ना पाएंगे। और कृष्ण जब जा रहे हैं तो जब तक कृष्ण के रथ की धूल दिखती है तब तक गोपियां दौड़ती हैं रथ के पीछे पीछे। जब थक जाती हैं तो बैठ जाती हैं, बैठ कर फिर उस रथ को देखती है। जब तक रथ दिखता है, धूल उड़ती है, फिर उस रथ की ध्वजा जब तक दिखती है तब तक गोपियां उस रथ को देखती है। जैसे ही रथ दिखना बंद हुआ, वैसे ही समूल गिरी शाखा सी, जैसे किसी वृक्ष की टहनी को गिरा दी जाए, पुनः गोपियां वैसे ही गिर पड़ी और बेहोश हो गई। कृष्ण का रथ कर्म पथ पर आगे बढ़ रहा है और गोपियां प्रेम रूपी विरह में गोविंद के अचेतन अवस्था में है। श्री राधा रानी आई है और गोपियों को जगाया है और अपना स्वरूप के भगवान कहीं गए नहीं है, यही श्री राधा रानी की अलादनी शक्ति, स्वयं कृष्ण ही स्वरूप श्री राधा है। उन्होंने ज्ञान दिया, अपना प्रेम का स्पर्श कराया, जिससे गोपियों को कुछ ढांढस बंधा और भगवान ने ये वचन दिया है कि वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति, कभी मैं वृंदावन को छोड़कर जाऊंगा नहीं। और भगवान जब आगे बढ़े हैं तो सारी गोपियां श्री राधा रानी के साथ आई हैं। बोले बाके बिहारी लाल की। इस कथा को ना जो रसिक संत होते हैं वो सुनते ही नहीं है, इतना भाव प्रधान है कि इस पूर्ण रूप से इस कथा को कहा जाए तो सच मानिए क्यों पूरी कथा कह ही नहीं पाएगा। इतना ही भगवान गोपी और यशोदा माँ का जो प्रेम है बाबानंद का, वो अवर्चनीय है, प्रेम का स्वरूप अनिवर्चनीय है, उसका वक्तव्य नहीं किया जा सकता। इसलिए संत जन कहते ना भैया हम ये कथा नहीं सुनेंगे। बहुत से रसिक संत ऐसा होते हैं इस कथा को सुनते नहीं कि नहीं हमारे कृष्ण तो कहीं जाएंगे नहीं। और जब अक्रूर का रथ आगे बढ़ा, मथुरा नगर के समीप पहुंचा, यमुना जहाँ पूर्ण होने वाली है वहां पर अक्रूर जी रथ से स्नान करने गए, ध्यान करने गए, तो भगवान ने यमुना के जल के भीतर ही अक्रूर जी को अपना ब्रह्मांड स्वरूप की मैं पर ब्रह्म परमात्मा हूँ। अक्रूर जी भाव में भूल गए कि ये भगवान है, तो उन्हें पुनः याद दिलाया अपना विराट स्वरूप दिखा करके। जल के अंदर भगवान ने अपना स्वरूप दिखाया। प्रभु आगे बढ़े। भगवान सुखदेव कहते हैं कि दर्जी पर कृपा की, सुदामा नाम का माली था, उस पर कृपा की, माली को धारण करके, और रास्ते में कुब्जा है, कुब्जा का भगवान ने कल्याण किया जो पूर्व जन्म में शूर्पणखा थी। भगवान के पास में प्रेम भाव में आई थी कि हम तुमसे विवाह करेंगे, आपसे, तुम सब पुरुष नमो सब नारी, यह संयोग विधि रचा उचारी। तो वही शूर्पणखा कुब्जा बनकर 3 जगह से टेढ़ी है और हम सब भी काम क्रोध लोभ से टेढ़े हैं। लेकिन यदि भगवान को अपना भाव समर्पित करें, कुब्जा चंदन कलश को समर्पित करती थी, लेकिन आज जो रजत पात्र में भरा हुआ चंदन है वो कृष्ण के मस्तक पर सुशोभित कर देती है। तो भगवान ने इतनी परम सुंदरी अप्सरा के समान रूप प्रदान कर दिया। यदि कोई भगवान को चंदन का दान करता है, नित्य चंदन लगाता है, तो भगवान उसके भीतर का स्वरूप सुंदर बना देते हैं। और फिर प्रभु आगे पहुंचे, रंगशाला में पहुंचे और खेल खेल में भगवान ने जो धनुष रखा था जिसे कोई ना उठा सकता था, भगवान श्री कृष्ण ने खेल खेल में तोड़ दिया। आगे पहुंचे 10,000 हाथियों का बल लिए हुए द्वार पर अकेला कुबलया पीड़ नाम का हाथी खड़ा है। अखाड़े में भगवान पहुंचने से पूर्व कुबलया पीड़ हाथी
का वध कर देते हैं और एक दांत को कृष्ण एक बलराम लेकर के अखाड़े में पहुंच जाते हैं, जहां पर इतने विशाल काय स्वरूप धारण किए हुए योद्धा उपस्थित है। उन सबको कृष्ण और बलराम ने मुष्टिक, चाणूर, सरतोषल आदि का वध किया और उसके बाद प्रभु श्री राम के समान आज्ञा का पिता, माता का आज्ञा पालन करने वाले, वैसे श्री कृष्ण भगवान अपने स्वरूप को आगे बढ़ाते हुए कथा को भगवान श्री कृष्ण ने अपने माता पिता को कैद खाने से मुक्त किया। और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जो अपने माता पिता गुरुजनों की सेवा नहीं करता तो उसे नरक की प्राप्ति होती है और नरक में जाने के बाद यमदूत उसके शरीर का मांस नोच नोच कर ही उसे खिलाते हैं। कितनी बड़ी सजा होती है। माता पिता के चरणों में प्रणाम किया और फिर गुरु के घर सांदीपनी मुनि के आश्रम में पढ़ने गए। 64 दिन में 64 कलाओं को प्राप्त किया। और इधर बाबा नंद जो आए हैं, ग्वाल बाल सबको विदा किया कि कन्हैया तभी पढ़ने गया, पढ़ के आएगा। सब बुझा मुंह लेकर के लौटे, कृष्ण के आने की प्रतीक्षा में वियोग में सब जी रहे हैं। और इधर भगवान सुखदेव कहते हैं कि कथा आगे बढ़ी। भगवान जब पढ़ कर के आए हैं, गुरु दक्षिणा में गुरु पुत्र को समर्पित करके 5 जन शंख हाथ में धारण करके लौटे हैं। सबने भगवान का सम्मान किया। बोले बांके बिहारी लाल की। आइए प्रभु के चरणों में प्रणाम करें। भगवान तो प्रेम के भूखे हैं। जब से पढ़ कर के आए हैं भगवान, तब से गोपियों के, ग्वाल बाल के, नंद बाबा के प्रेम को ही याद कर रहे हैं। पढ़ने के बाद जीवन में प्रेम ना हो, पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भया ना होए। 2.5 आखर प्रेम के पढ़े सु पंडित। तो भैया जिसके भीतर प्रेम नहीं है वो भले ही कितना संपत्ति, धन, वैभव, विद्वता वाला है, लेकिन प्रेम नहीं है तो वो आदमी आदमी नहीं है। इसलिए सबसे पहले हम मनुष्य बनना सीखें। मनुष्य का कर्तव्य क्या है? तो आज जब भगवान पढ़ कर के आए हैं तो अटारी पर ऊपर छत पर खड़े हो जाते हैं और वृंदावन की ओर निहारते हैं। हमारी मैया हमको कैसे माखन खिलाती थी, कैसे गोपियों के साथ में खेलता था, कैसे उनके गोबर उठाता था, कैसे उनका पाटा लाकर देता था, कितना आनंद था। कैसे ग्वाल बाल हमारे साथ चराने जाते थे गैया को और हम बांसुरी बजाते हुए आते थे। मैया ताजा माखन निकाल कर रखती थी, हमें नहलाती धुलाती थी, अपनी गोदी में बैठाकर हमें भोजन खिलाती थी।